Welcome to YouTube channel CTI Master. Today in this video we are going to start workshop calculation in science unit number 1, that is unit. साथियों, आज हम बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की यूनिट नंबर 1 और यूनिट है यूनिट, इकाई, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस अनुदेशक इंस्ट्रक्टर की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। जिन बच्चों ने DSSB IT इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा है, बिहार IT अनुदेशक का फॉर्म भरा है, यूपी IT अनुदेशक का फॉर्म भरा है, बिहार के अंदर वैकेंसी अब आएगी, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं, या झारखंड के अंदर भी वैकेंसी आई थी थोड़े दिन पहले, वो वापस रीओपन होगी, तो उसकी जो तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, एट प्रेजेंट दिल्ली और यूपी की जो मेन एग्जाम पेंडिंग है, उन दोनों की जो मेन इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की तैयारी है वो मैं इस चैनल पे कराने वाला हूँ। और वो सभी बच्चे जो किसी भी टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये क्लास एक मील का पत्थर साबित होगी। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये उनके लिए, ठीक है। और थ्योरी टॉपिक पढ़ाने के बाद जस्ट मैं उसी के क्वेश्चन कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आप रिलेट कर पाओगे किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस यूनिट से, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट यूनिट क्या होती है, यूनिट की नेसेसिटी क्यों है, यूनिट की क्या जरूरत पड़ी कि हमें यूनिट यूज करना पड़ा, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। उन स्टैंडर्ड के अंदर ही उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। ऑल फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल यूनिट जो है, विदाउट यूनिट हम किसी भी एक नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमें कुछ चीज मेजर करनी, लेंथ मेजर करनी है, तो हमें एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट निर्धारित की गई है, उस स्टैंडर्ड यूनिट को ही हमें यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ स्क्रीन पर 50, राइट नाउ दिस 50 ओनली वन नंबर, okay, but if I write here m, then it will denote meter, 50 meter, okay. Then we can say that it is the unit of length, meter. So meter is what, meter is unit, okay. Same thing if I write 50 but I write here kg, okay, then it will be denote length of a unit of mass, okay, kg, okay. If I write here 50 second, then second is the unit of time. तो किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो हमें उसके पीछे क्या लगानी होती है, यूनिट लगानी होती है। तो विदाउट एक स्टैंडर्ड यूनिट जो निर्धारित की गई है उसके यूज के बिना हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। 50 ml, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया ml, तो ये क्या एक वॉल्यूम को दिखाएगा, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यूनिट की क्या जरूरत हुई कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का निर्धारण किया गया है, उन्हीं को हमें क्या करना है, मेजरमेंट के लिए यूज करना है, ओके। आइए देखते हैं। यूनिट, द क्वांटिटी यूज एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट, ओके। अगेन सेम थिंग, ठीक है। किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज यूज की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको अगर मुझे मेजर करना है, ये लेंथ को मेजर मुझे करना है, तो मैं किस में करूंगा, सेंटीमीटर में करूंगा, मीटर में करूंगा, और भी कई यूनिट होती है लेंथ मेजर करने की। अभी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वेट मेजर करना है मुझे किसी चीज का, वो ग्राम किलोग्राम में मेजर करूंगा। कैपेसिटी मेजर करनी है, वॉल्यूम ml के अंदर मैं क्या करूंगा, मेजरमेंट करूंगा। तो ये सभी क्या है, यूनिट है।
तो आई होप आप समझ पाए हो कि यूनिट की क्या नेसेसिटी है। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ हम डेली कई टाइप की यूनिट्स यूज करते हैं। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जैसे हम कई बार, अगर आपने देखा हो, आपने नोटिस किया हो, आप मार्केट में कोई इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदने गए तो वहाँ पे यूनिट लिखी होती है उसकी। ठीक है, ठीक है, एक बल्ब खरीदने जाते हो उसमें लिखा हुआ होता है 0 वाट का, 100 वाट का, 150 वाट का बल्ब। ठीक है, तो वो जो हेलोजन है या बल्ब है उसका जो वाट है, वाट क्या है, वाट इसकी यूनिट है। ठीक है, तो विदाउट यूनिट वी कांट सर्वाइव। ठीक है, इन मार्केट, इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पे हर कहीं पे जहाँ पे मेजरमेंट करना है वहाँ पे यूनिट का यूज करना ही होगा। विदाउट यूनिट हम कुछ भी मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर गोइंग टू परचेज ए हाउस, तो हाउस को मेजरमेंट करना है तो स्क्वायर फीट के अंदर आप हाउस का मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, मीटर के अंदर आपका स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, उसका साइज मेजर कर सकते हो। गज के अंदर आप उसका साइज मेजर कर सकते हो। तो ये सारी क्या है, ये यूनिट से फॉर मेजरमेंट। ओके, आई होप आप समझ पाए यूनिट क्या होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो जो यूनिट होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट वो होती है, इन्हें हम बेस यूनिट भी बोलते हैं, जो क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, जिनका आपका अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है, जिनका अपना खुद का क्या होता है, वजूद होता है। इनको अपने किसी और यूनिट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती, जैसे लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, और भी होती है, बताऊंगा अभी आगे में। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है, जिनका आपका खुद का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, इनको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये अकेली होती है। जैसे लेंथ को मीटर से डिनोट करते हैं तो मीटर है तो सिर्फ मीटर है। मास को केजी से डिनोट करते हैं तो केजी है तो केजी यूनिट है तो है। टाइम क्या होता है, सेकंड, तो इसका यूनिट सेकंड है। तो ये है, तो ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, विच आर डेराइव्ड फ्रॉम बेसिक यूनिट एंड बी आर ए कांस्टेंट रिलेशनशिप विद फंडामेंटल यूनिट। मतलब डेराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से क्या की जाती है, डेराइव की जाती है। ठीक है, मतलब इट्स डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटीज, डेराइव्ड यूनिट। ओके, फॉर एग्जांपल एरिया है यहाँ पे, जैसे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को एम इंटू एम, अब देखो ये लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो दो बार हमने मल्टीप्लाई किया मीटर इंटू मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेराइव्ड यूनिट किस पर डिपेंड हुई, फंडामेंटल यूनिट पे हुई। दो बार फंडामेंटल यूनिट को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई किया हमने लेंथ इंटू लेंथ को, तब जाके क्या बना, मीटर स्क्वायर बना। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब, तो हमने क्या करना है, मीटर इंटू मीटर, तीन बार हमने मल्टीप्लाई किया लेंथ को, तो वो क्या बन गया, मीटर क्यूब। तो ये क्या डेराइव्ड यूनिट है जो विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट विल बी कैलकुलेटेड। ओके, ऐसे ही प्रेशर की हम बात करते हैं, प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो है एक मीटर स्क्वायर के अंदर एम इंटू एम, मतलब लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई किया, फिर एक न्यूटन है, तो ये क्या डेराइव्ड यूनिट है। मतलब डेंसिटी, देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास दिखाया जाता है केजी, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। तो देखो किलोग्राम और मीटर क्यूब, किलोग्राम और मीटर क्यूब तीन बार किस मल्टीप्लाई किया लेंथ को, तो ये एक डेराइव यूनिट हो गई। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए हो कि फंडामेंटल यूनिट और डेराइव यूनिट में क्या डिफरेंस है। ओके, ओके, आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जो फंडामेंटल और डेराइव यूनिट जो होती है उन्हें जो दिखाने के लिए क्या होती है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम बनाया गया है यूनिट्स को दिखाने का। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। ए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट बोथ बेस यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब बेस यूनिट और डेराइव्ड यूनिट को दिखाने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं देख लेते हैं। देखो, इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से यूज होते हैं। देखिए, अर्लियर टाइम्स के अंदर साइंटिस्ट यूज करते थे, कौन कौन से यूज होते थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यह है एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम है जो
यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अब इंटरनेशनल लेवल पर भी कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो तीनों सिस्टम क्या है, दो बेस यूनिट होती है, लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों सिस्टम में कैसे दिखाई जाती है, देखिए इन सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर से दिखाई जाती है, मास जो होता है वो ग्राम से दिखाया जाता है, टाइम जो होता है सेकंड से दिखाया जाता है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, तो इट्स नेम इंडिकेट सेंटीमीटर, लेंथ, ग्राम, मास, सेकंड, टाइम। सीजीएस सिस्टम, ये आपको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफपीएस। तो एफपीएस में क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। तो फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, pound is the unit of mass, second is the unit of time in fps system. You have to remember it. Okay, direct question exam में आता है। in mks system meter, kilogram, second, meter, kilogram and second is the unit of length, mass and time. Okay, अभी देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम बोलते हैं एसआई। ये क्या है, तीन सिस्टम हमने डिस्कस किए, सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। ठीक है, कंट्री वाइज अलग अलग कंट्रीज के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज की जाती है। सीजीएस कहीं पे सीजीएस यूज की जाती है, कहीं पे एफपीएस, कहीं पर एमकेएस। बट इंटरनेशनल लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम यूज किया जाएगा जिसे हम बोलेंगे एसआई सिस्टम। क्या है ये एसआई सिस्टम, द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एब्रीवेशन एज एसआई। एसआई जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म अगर हम पूछेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको, या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो द एसआई विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स, यूनिट्स एंड एब्रीवेशंस डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स BIPM इन 1971। ओके, तो जो एसआई सिस्टम है ये डेवलप किया गया किसके द्वारा, BIPM के द्वारा 1971 के अंदर, जो रिसेंटली रिवाइज बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इन नवंबर 2018। ओके, जिसको वापस रिसेंटली एक बार रिवाइज किया गया नवंबर 2018 के अंदर, जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ऐसा ही इसलिए यूज किया जाता है, देखो द स्कीम इज नाउ फॉर इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क। ओके, इन सभी वर्क के लिए ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर यूज की जाएगी। क्यों यूज की जाएगी, बिकॉज ऐसे यूनिट्स यूज डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम आर क्विक, सिंपल एंड कन्वीनियंट। ठीक है, जो ऐसा यूनिट सिस्टम होती है वो क्या है, इनका जो कन्वर्जन करना होता है यूनिट्स का आपस में, वो क्या होता है, सिंपल होता है, और कन्वीनियंट मतलब आसान है यूज करना। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट विल बी यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, ऐसा सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम कंपैरिजन देखते हैं कि जो बेस, आज हम बेस क्वांटिटी की बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की। नेक्स्ट क्लास जो आएगी इसके बाद पार्ट 2, उसके अंदर मैं बात करूंगा डेराइव्ड यूनिट की। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं किसकी, फंडामेंटल यूनिट्स की। ठीक है, तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। अभी यहाँ पर 6 दिखाई, अभी 7 और मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो बेसिक क्वांटिटीज होती है, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वांटिटीज की एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई के अंदर यूनिट क्या होती है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे ब्रिटिश सिस्टम है, एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, मैट्रिक यूनिट्स के अंदर आ जाता है हमारा सीजीएस और एमकेएस, और एक आता है इंटरनेशनल यूनिट मतलब एसआई यूनिट। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस। ठीक है, तो इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए किस यूनिट का किस सिस्टम में क्या यूनिट है। जैसे लेंथ है, लेंथ जो है एफपीएस जो सिस्टम है उसके अंदर फुट से दिखाई जाती है और इसका सिंबल होता है एफटी। सीजीएस में सेंटीमीटर से दिखाई जाती है, इसका नाम इंडिकेट करता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर मतलब लेंथ। ठीक है, और इसका सिंबल है सीएम। मीटर, एमकेएस के अंदर मीटर, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इसका सिंबल है एम। एसआई के अंदर भी इसको मीटर बोला जाता है और ये है एम। एमकेएस और एसआई जो है लगभग क्या है, सेम है। एक डिफरेंस अभी मैं बताऊंगा, एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अधिकतर इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट देख लिया आपने एफपीएस के अंदर,
सीजीएस के अंदर, एमकेएस के अंदर और एसआई के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं मास की यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है? एफपीएस में होती है पाउंड, इसका सिंबल है एलबी। मेट्रिक में होती है सीजीएस के अंदर ग्राम, और एमकेएस के अंदर आएगी किलोग्राम, और एसआई के अंदर हो जाएगी किलोग्राम। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकंड सभी सिस्टम के अंदर सेम होती है। करंट एम्पियर, एम्पियर की भी सारे सिस्टम में क्या होती है? सेम होती है। एम्पियर का आपको ये सिंबल याद रखना ए। ठीक है, समय का होता है टाइम का एस। टेम्परेचर जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। टेम्परेचर जो होता है एफपीएस में फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है? यूनिट होता है, इसका सिंबल होता है एफ। सेंटीग्रेड, इसका सिंबल होता है डिग्री सेंटीग्रेड सी। एमकेएस के अंदर भी सेंटीग्रेड होता है, इसका सिंबल होता है सी। और केल्विन, ऐसा यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट लगाना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑप्शन दे देगा डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आप डिग्री सेंटीग्रेड लगा के आ जाओ। ठीक है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड किसमें? एमकेएस के अंदर है। ऐसा यूनिट के अंदर क्या है? केल्विन, तो केल्विन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइट ऑफ इंटेंसिटी, ये है कैंडेला, सभी के अंदर सेम होती है। एक लास्ट और लिख लो, एक और होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, इसकी यूनिट होती है मोल, और इसका सिंबल होता है एमोल। ठीक है, यूनिट है मोल और सिंबल है इसका एमोल मोल। ठीक है, तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्या है? क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, आज हमने फंडामेंटल यूनिट की बात की। नेक्स्ट क्लास आएगी जो वो रिमेनिंग जो जितने भी यूनिट है वो सारी क्या है? डेराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में से। जो अभी हमने पढ़ा है सिस्टम ऑफ यूनिट में से, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? देखो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, देखो जब ऑप्शन देखोगे तब आपको कंफ्यूजन होगा, जैसे डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन, लेकिन डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है किसमें है? एमकेएस के अंदर है। ठीक है, याद रखना है। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। डिग्री फ़ारेनहाइट एफपीएस के अंदर टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ये डेराइव्ड यूनिट का क्वेश्चन आ चुका है, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, हीट का जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट। ठीक है, कैलोरी भी हीट की ही यूनिट होती है, लेकिन ये किस में होती है? कैलोरी जो होती है वो सीजीएस में होती है। किसमें होती है? सीजीएस के अंदर होती है। वाट जो होती है हमारी क्या होती है? पावर, पावर की यूनिट होती है। ठीक है, अर्क जो होती है, अर्क जो होती है हमारी किसकी यूनिट होती है? कार्य की, यानी वर्क की यूनिट होती है, वर्क की। ठीक है, और ये भी किसमें होती है? सीजीएस के अंदर होती है। किसमें होती है? सीजीएस में। ठीक है ना, तो वर्क की जो यूनिट है वो क्या है? अर्ग है, किसमें? सीजीएस में। देखो हीट और वर्क जो है आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। ठीक है ना, इसलिए ये याद रखना है आपको। अर्ग, अर्ग किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है, और किसमें है? सीजीएस के अंदर है। एक अर्ग बराबर जो होता है, एक अर्ग बराबर क्या होता है? एक अर्ग बराबर होता है, देखो अर्ग किसकी? वर्क की यूनिट है, तो वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट जो होती है सीजीएस के अंदर होती है डाइन, तो 1 डाइन इनटू डिस्टेंस जो है इसमें सीजीएस में सेंटीमीटर से दिखाया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज अर्ग। ओके, तो यह है एसआई यूनिट ऑफ हीट का क्वेश्चन। आई होप आप समझ पाए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द लेंथ, मास एंड टाइम यूनिट्स आर क्लासिफाइड। अभी हमने देखा था मास, लेंथ और टाइम जो होता है फंडामेंटल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन मेट्रिक सिस्टम द लेटर एमकेएस स्टैंड फॉर। एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द यूनिट ऑफ मीटर इज फॉर लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ के लिए यूज किया जाता है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई स्टैंडर्ड, तो एसआई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखिए क्वेश्चन पूरा अभी जो हमने टेबल देखी थी उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इन एमकेएस और एसआई सिस्टम विच यूनिट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वेट, तो वेट की एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, केजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ लेंथ एफपीएस, एफपीएस में पूछ लिए लेंथ की तो फुट होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस के अंदर मास क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम, ग्राम, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of a body in the quantity of metal content in a body, the unit of mass in MKS system, MKS सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, MKS सिस्टम में तो किलोग्राम हो जाएगा। अब देखो एक चीज दी है मास, मास क्या होता है, ठीक है, मास क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी के अंदर मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मेटल, ठीक है। कोई भी एक बॉडी है उसके अंदर जो मेटल है या मटेरियल है उसकी कितनी क्वांटिटी, वो होती है मास, क्या होती है, मास। और एक होता है वेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी मैं एक बेसिक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास जब आएगी तब वापस और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको, वेट को और मास को। जो मास वेट जो होता है इसमें क्या होता है, m इंटू जी, मतलब मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा क्या बनता है, वेट बनता है। इसका मतलब वेट के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी भी काउंट होती है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल force which is attracted by our earth, okay। तो ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, पृथ्वी क्या होती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो वो जो फोर्स होता है वो क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल विल बी काउंट विथ मास, देन वी गेट द वेट। आई होप आप समझ पाए हो, और भी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे जब डायरेक्ट वेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वेट होता है, वेट जो होता है वो हो सकता है अलग अलग प्लैनेट पे चेंज होता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ का जी की वैल्यू 9.81 है, ठीक है। हो सकता है मून पे अगर हम जाए तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, ठीक है। तो हो सकता है वेट वहां पे क्या हो, कम हो, ठीक है। तो वेट की वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वेरी करती है, कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मास जो होता है वो क्या होता है, एक फिक्स होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। मास जो होता है किसी भी बॉडी के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनसाइड ए बॉडी, दैट इज मास। तो मास कभी चेंज नहीं हो सकता, मास ओके। आई होप आप समझ पाए हो मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस है। और भी हम आगे जब फंडामेंटल यूनिट जब पढ़ेंगे डिटेल में तब और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट इन, पाउंड जो होती है वो एफपीएस सिस्टम के अंदर यूनिट होती है, किसकी, वेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज लाइट ईयर रिलेटेड टू, लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, डिस्टेंस की, स्पीड की, डिस्टेंस की होती है, ठीक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एवरीबॉडी नो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओम किसकी होती है, रेजिस्टेंस की होती है। वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की होती है। ओम मीटर जो होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। Which of the following is the SI unit of luminous intensity? luminous intensity की SI यूनिट की बात की, हमने हमने डिस्कस किया था, कैंडेला इज द करेक्ट आंसर, ओके। कैंडेला होती है luminous intensity की यूनिट। लैम्बर्ट, लैम्बर्ट जो होती है वो किसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनेंस की यूनिट होती है, ल्यूमिनेंस, ओके। डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लासों के अंदर ल्यूमिनेंस क्या होता है, ठीक है। जूल, जूल जो यूनिट होती है अभी हमने डिस्कस किया था, जूल किसकी यूनिट होती है, हीट की यूनिट होती है या कार्य की, डब्ल्यू वर्क की यूनिट होती है, ठीक है, जूल।
कैंडेला पता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एम्पेयर किसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, ठीक है। ओके साथियों, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथियों मैं फिर बता दूं, इस चैनल में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। जो इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वर्कशॉप अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैं क्लास कंटिन्यू तभी कर पाऊंगा जब बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा होगा, बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे और डिमांड करेंगे कि सर हाँ हमें ये पढ़ना है ऑनलाइन, तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन कंप्लीट आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ओके, ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।